अभी हम लोग आगे देखेंगे कि व्हाट टू डू व्हेन समवन लीव्स योर कंपनी। काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि ये एडमिन के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई यूज़र छोड़ के जाता है तो हम लोग वो यूज़र्स को बिना डेटा रीअलोकेट के आइदर इनएक्टिव कर दे या कभी कभी तो इनएक्टिव करते ही नहीं। तो ये सबसे गलत चीज़ है। जब भी कोई छोड़ के जाए सबसे पहले यूज़र्स को इनएक्टिव करना चाहिए ताकि अपना सिक्योरिटी मेंटेन रहे। और दूसरा, जब वो यूज़र छोड़ के जाता है तो तुरंत ही उसका डेटा किसी और को अलोकेशन होना चाहिए, एटलीस्ट पेंडिंग डेटा, ताकि कोई और उसके ऊपर फॉलो अप कर ले। और स्पेशली इन द सेल्स टीम एंड सर्विस टीम, क्योंकि सर्विस में भी कस्टमर का एस्केलेशन हो सकता है इफ़ यू आर नॉट असाइनिंग समवन एल्स, और अगर सेल्स में है तो अपने पास ऑर्डर भी जा सकता है। सो मेक श्योर कि जब भी कोई यूज़र छोड़ के जाए आप डेटा रीअलोकेशन कर लो। और ये एडमिन के लिए बहुत ही ज़रूरी टास्क है और ये कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, यूज़र छोड़ के जाता है तो कभी भी यूज़र्स को डिलीट नहीं करना है, हमेशा यूज़र्स को इनएक्टिव करे और डेटा रीअलोकेट करे। ठीक है, तो मेक यूज़र इनएक्टिव, असाइन डेटा टू समवन एल्स, किसी और को उसका डेटा अलोकेट करो ताकि वो डेटा के ऊपर काम करे। वाई इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, मतलब कि अगर यूज़र्स को डेटा रीअलोकेट नहीं करते तो वो कहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। तो जैसे मैंने आपको बोला कि अगर डेटा रीअसाइनमेंट नहीं होता है तो उसके ऊपर कोई काम नहीं करेगा और जिसकी वजह से अपना सेल्स एंड सर्विस दोनों टीम के ऊपर इम्पैक्ट होगा और कस्टमर पे इंप्रेशन बैठ जाएगी वो अलग। हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे तो वो हम लोग देखेंगे। और कौन से टाइप के रिकॉर्ड्स को और कौन से टाइप के मॉड्यूल्स के डेटा को अलोकेट करना चाहिए वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, और क्या क्या रूल्स होने चाहिए जब एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो वो रीअसाइन पेंडिंग डेटा सो यू कैन मेजर योर एफिशिएंसी। अभी कभी कभी कैसा होता है हम लोग बल्क में सारा डेटा अलोकेट कर देते हैं तो वो गलत चीज़ है, क्योंकि जिस यूज़र को, नए यूज़र को वो डेटा मिले उसमें से शायद अगले वाले यूज़र ने 10 अपॉर्चुनिटी पहले से ही इस मंथ की वॉन करके रखी जिसका अमाउंट शायद 10 लाख के ऊपर है तो वो तो उसको फ्री में मिल गई। तो हमेशा ऐसा ही डेटा अलोकेशन होना चाहिए जो पेंडिंग है ताकि उसका एफिशिएंसी प्रॉपर सेट हो। ठीक है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एनीवे, तो वो ऑलवेज एडमिन होगा। तो ये जो करने की पूरी चीज़ें हैं वो एडमिन और बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो डेटा रीअसाइन करे, क्योंकि नॉर्मली कैसा होता है कि जब तक डेटा अलोकेशन नहीं होता है, अगर आपने किसी को बोल दिया कि तू ये देख लेना, जब तक उनको अलोकेट नहीं होगा वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो आपको डेटा असाइनमेंट ज़रूरी है। और अगर आप डेटा असाइन नहीं करते हो तो उसमें हमेशा यूज़र जो एक्सक्यूज़ेस निकालता है कि भाई मेरे को तो असाइन नहीं हुआ था इसलिए मैंने काम नहीं किया, उसको बोला था उसने नहीं किया तो मैं क्या करूँ, लाइक दैट। सो हमेशा जब भी कोई यूज़र छोड़ के जाए तो डेटा रीअसाइनमेंट सबसे पहले होना चाहिए। और नॉर्मली ये एडमिन की ओर से या काफ़ी सारे लोगों कस्टमर्स की ओर से ऐसा होता है कि हमने अभी तक नया हायर नहीं किया है तो डेटा रीअसाइनमेंट नहीं हुआ है। तो वैसा नहीं होना चाहिए, हमेशा जब भी यूज़र छोड़ के जाए यूज़र्स का डेटा रीअसाइन हो जाना चाहिए। राइट, तो हमने यहाँ पे 2-3 चीज़ों की बात की, जैसे कि सबसे पहले हमने बात की कि कोई यूज़र छोड़ के जाता है तो डेटा रीअसाइनमेंट कंपलसरी करना चाहिए। कौन सा डेटा रीअसाइन होना चाहिए वो भी आपने को डिसाइड किया, और कौन से मॉड्यूल का और किस तरीके से होना चाहिए वो हम लोग ने डिस्कस किया। आइए हम लोग डेमो देखते हैं कि डेटा रीअसाइनमेंट कैसे चलता है। ओके, so again for data reassignment you need to go in admin panel, go to user management। अभी डेटा रीअसाइनमेंट आप 2 तरीके से कर सकते हो। अगर यूज़र्स को आपने बिना डेटा रीअसाइन करके इनएक्टिव करके रखा है तो भी आप असाइन कर सकते हो, या फिर किसी यूज़र को सीधा आप ओपन करोगे। सपोज करो कि मुझे किरण वर्ली करके यूज़र है उसको इनएक्टिव करना है। सो आई जस्ट क्लिक ऑन एडिट एंड यहाँ पे जो उसका स्टेटस है मैं उसको कर देती हूँ इनएक्टिव। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगी तो आपको यहाँ पे दिखाएगा फ्रॉम यूज़र, मतलब जिस यूज़र को मैंने इनएक्टिव किया वो अपने आप यहाँ पे आ गया। फिर टू यूज़र, मतलब इसका डेटा जाना किसे चाहिए, तो जितने भी आपके CRM के अंदर एक्टिव यूज़र होंगे उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। सपोज़ मुझे ना इसका डेटा इशिता मिस्त्री को देना है, यहाँ पे ईशानी लाड का टीम अपने आप आ गया। ये टीम में आप अगर कोई एक्स्ट्रा टीम ऐड करवाना चाहते हो अगर शेयरिंग रिकॉर्ड के पर्पज़ से तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज़ मुझे ऑल टीम डाल देना है यहाँ पे, तो आई कैन डू दैट। मुझे ईशानी नहीं चाहिए, आई कैन रिमूव दैट। ये टीम आप एक्सटर्नली ऐड कर रहे हो, जिस यूज़र को अलोकेट होगा उसका टीम अपने आप ऐड हो जाएगा, उसके लिए आपको मैन्युअली यहाँ पे सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देन सिलेक्ट मॉड्यूल, आपको कौन कौन से मॉड्यूल का डेटा असाइन करना है।
तो मैंने सिलेक्ट ऑल किया और सपोज़ करो कि मुझे ना यूज़र एक्टिविटी का नहीं करना है, क्योंकि ये तो यूज़र पुराने यूज़र्स की थी तो उसका अलोकेशन का कोई मतलब नहीं है। सेम वे आप एम्प्लॉय कॉस्ट के मॉड्यूल को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसकी भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसका खुद का था। किरण का अपना खुद का रहेगा या इशिता का अपना खुद का रहेगा। तो ये 2 मॉड्यूल्स है जो नॉर्मली आपको इग्नोर करने चाहिए। यू कैन इग्नोर हॉलीडे एज वेल, यू कैन इग्नोर लीव मैनेजमेंट एज वेल। अगर ये सारे मॉड्यूल्स आप यूज़ करते हो तो मेक श्योर कि आप उसको अलोकेट ना करें, अदरवाइज वो यूज़र के अंडर चला जाएगा। ठीक है। फिर आता है कि पेंडिंग डेटा अलोकेट करना है। तो पेंडिंग डेटा आप सिलेक्शन कैसे करोगे, तो अकाउंट और वो सब में तो नहीं आता है, बट पेंडिंग अपना डेटा आता है अपॉर्चुनिटी के अंदर, टिकट के अंदर, लीड के अंदर। तो सपोज़ मुझे लीड के ऊपर करना है तो यहाँ से ड्रॉप डाउन का ऑप्शन है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मोस्टली वो स्टेटस बेस पे हम लोग करेंगे। तो कौन कौन से स्टेज का डेटा अलोकेट करना है, तो सपोज आई से न्यू, असाइन एंड प्रीपोज, इन प्रोसेस। मुझे कन्वर्ट, रिसाइकल और रिसाइकल का एक बार कर सकते हैं क्योंकि उसका यूजेज वैसा है। कन्वर्ट एंड डेड को मैं नहीं करूँगी क्योंकि वो डेटा ऑलरेडी वो मार्क कर चुका है। सेम वे मैं अपॉर्चुनिटी का कर सकती हूँ सेल स्टेज के ऊपर से। तो मुझे वॉन और लॉस के अलावा सारा करना है तो मैं सिलेक्ट ऑल करके इसको डिसिलेक्ट भी कर सकती हूँ, राइट। तो इस तरीके से जो जो मॉड्यूल में स्टेटस इम्पैक्ट करता है उतने मॉड्यूल्स का पेंडिंग डेटा आप इस तरीके से अलोकेट करोगे। जहाँ पे आपने सिलेक्ट नहीं किया है वो बाय डिफ़ॉल्ट सारा डेटा अलोकेट कर देगा। ठीक है। नाउ जस्ट क्लिक ऑन सेव। अब ये बैकग्राउंड में पूरा असाइनमेंट का प्रोसेस कर लेगा, जो भी सेटअप मैंने बोला है उस हिसाब से करेगा और आपको सक्सेसफुल का मैसेज दे देगा। अगर डेटा ज़्यादा होगा तो वो थोड़ी देर के बाद आपको बेल आइकन पे नोटिफिकेशन देगा। तो इस हिसाब से ये यूज़र इनएक्टिव भी हो गया और उसका डेटा रीअसाइन भी होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग यूज़र्स को सीधा इनएक्टिव कर देते हैं। आफ्टर 1 और 2 डेज़ अगर अपने को डेटा रीअसाइन करना है तो इनएक्टिव यूज़र्स के ऊपर यहाँ पे डेटा रीअसाइन का सीधा ऑप्शन आता है। आप उसके ऊपर भी क्लिक करोगे तो इट विल बी वर्क सेम वे जैसे हमने एक्टिव यूज़र को इनएक्टिव किया था। ओके। सो इन दिस वे यू कैन डू डेटा रीअसाइनमेंट इन संगम CRM, जो नॉर्मली यूज़र्स जब छोड़ के जाता है तब करना है। और अगर कोई यूज़र डिपार्टमेंट चेंज करता है तो उस केस में आप सीधा यूज़र्स के मॉड्यूल पे वहाँ पे जाके रीअसाइनमेंट का यूज़ कर सकते हो। तो हमने अभी देखा कि डेटा रीअसाइनमेंट कैसे होता है। इसके आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज़र मैनेजमेंट, एक्सेस कंट्रोल एंड सिक्योरिटीज़, जहाँ पे हम लोग रोल्स एंड टीम्स के रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे।